गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के फर्स्ट चैप्टर भाषा इसके बारे में बताऊंगी। भाषा क्या होती है? अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। मतलब हम अपनी बात एक दूसरे को आदान प्रदान करने के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यह बोलकर या लिखकर किसी भी तरीके से हो सकती है। तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी? मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा मुख द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। जो कुछ हम मुख द्वारा बोलते हैं तथा कानों द्वारा सुनते हैं उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे बातचीत करना, फोन पे बात करना, वाद विवाद करना। जैसे हम एक दूसरे को फोन पे बात करते हैं या फिर किसी से आपस में आमने सामने बात करते हैं या कोई वाद विवाद करते हैं, इसी को भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा प्रकार कौन सा है? लिखित रूप। भाषा का दूसरा रूप होता है लिखित रूप। हम जो कुछ भी लिखते हैं या पढ़ते हैं उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। लिखित रूप को बहुत समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जैसे पुस्तक, पत्र, अखबार आदि। जैसे जो अगर हमने पुस्तकें लिखी हैं तो पुस्तक कई सालों तक, कई वर्षों तक उसे हम संभाल के रख सकते हैं। पत्र, अखबार ये सभी भाषा का लिखित रूप है। ठीक है। अब भाषा का एक तीसरा प्रकार भी होता है। जैसे भाषा का एक अन्य प्रकार होता है, उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। ठीक है। भाषा का एक अन्य प्रकार सांकेतिक भाषा है। जैसे इशारे में बात करना, संकेतों द्वारा जो बात की जाती है, अपने बातों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है। अब भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की जरूरत पड़ती है, कुछ निशानों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए उन निशानों को, उन चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि। किसी भाषा को लिखने के लिए हम जिन ध्वनि, वर्णों या चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे उस भाषा की लिपि कहते हैं। जैसे कोई भी भाषा हो, उसकी अपनी एक अलग लिपि होती है। जैसे प्रत्येक भाषा की एक अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की रोमन। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। संस्कृत भाषा की देवनागरी, उर्दू की फारसी और मराठी की देवनागरी। ठीक है। अब आपको इससे क्या पता चला कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा का एक अन्य प्रकार कौन सा है, मौखिक भाषा क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है और लिपि किसे कहते हैं। ये सभी आप लोगों को अच्छे से पढ़ करके याद करना है। धन्यवाद।